आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी पहले भी 40 से अधिक एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें एक ये मिरर है XY और उसके लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये सारे उसके इमेजेज हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट को रखने पर इसमें इस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज दिखेगा। इनमें से कोई एक हमारा आंसर है। अब मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चंस को हल करते समय आपको मैंने पहले भी बताया है कि दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी। पहला कि मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट का पोजीशन नहीं बदलता। ठीक है, ये अगर मेरी उंगली आप देख रहे हैं, ये पोजीशन अगर इस कंपोनेंट का यहाँ ऑब्जेक्ट में है तो इमेज में भी इसका यही पोजीशन होगा। सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है या फिर मिरर से उसकी दूरी। ये देखो, जो हिस्सा मिरर के नज़दीक होगा ऑब्जेक्ट का, इमेज में भी वो हिस्सा मिरर के नज़दीक होगा, और जो हिस्सा मिरर से दूर होगा वो इमेज में भी मिरर से दूर होगा। तो चलो इन्हीं आधारों पर हम अपने आंसर्स खोजते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये देखो, इस ट्रायंगल का, सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है उसका ये वाला हिस्सा मिरर के नज़दीक है, तो इमेज में क्या होगा, वो मिरर के नज़दीक होगा। अब ये ऊपर की ओर अर्धवृत्त में बना हुआ एक समकोण त्रिभुज है, तो इमेज में भी क्या होगा, ऊपर की ओर ही अर्धवृत्त में बना हुआ समकोण त्रिभुज होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, हाँ, इसकी दिशा बदल जाएगी। ये दूर जाता हुआ हिस्सा है तो इमेज में भी ये हिस्सा दूर जाता हुआ होगा। तो पहला आधार हमें, पहला क्या एक टिप मिला आंसर खोजने का, कि जो हमारा इमेज होगा वो हाफ सर्कल यानी कि अर्धवृत्त में ऊपर के हिस्से में बना होगा। अब ये देखो, इसमें नीचे के हिस्से में बना हुआ है, छांट दो इसको। इसमें ये देखो लेफ्ट के हिस्से में बन गया, इसको भी छांट दो। इसमें राइट के हिस्से में बन गया, इसको भी छांट दो। और ये सब हम क्यों छांट रहे हैं, इसलिए कि कंपोनेंट का जो पोजीशन है वो इसमें अलग है, जबकि पोजीशन नहीं बदलता। तो राइट पोजीशन पर कौन सा इमेज का ये कंपोनेंट है, यहाँ इस इमेज में। ठीक है, ये देखो अर्धवृत्त में ऊपर की ओर बना हुआ है। ये हिस्सा जो मिरर के नज़दीक था ऑब्जेक्ट में यहाँ पर, वो यहाँ भी क्या है, इमेज में मिरर के नज़दीक है। और ये हिस्सा दूर जाता हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो इमेज में भी ये मिरर से दूर जा रहा है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, ये ऑप्शन डी। समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं FRY। इसमें सबसे नज़दीक मिरर के कौन है, Y। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे A, O, I, U, V, इनका इमेज कभी नहीं बदलता, या ये Y भी, इनका इमेज कभी नहीं बदलता। ऑब्जेक्ट में ये जैसा दिख रहा है इमेज में भी वो वैसा ही दिखेगा। अब देखो, इसमें मिरर के सबसे नज़दीक कौन है, Y। तो हमने क्या बताया हुआ है कि इमेज में भी जो मिरर के सबसे नज़दीक है ऑब्जेक्ट में, वो मिरर के सबसे नज़दीक होगा। इसका मतलब Y सबसे नज़दीक होगा। अब इसमें देखो Y सबसे नज़दीक है, इसमें Y सबसे नज़दीक है, इसमें Y सबसे नज़दीक है। इसमें Y तो नज़दीक है लेकिन उल्टा बना हुआ है, जबकि ये उल्टा नहीं बनेगा। Y का हमेशा इमेज भी Y ही जैसा होगा। तो सबसे पहले आप B को छाट लो। ठीक है, B छट गया। अब हमारा आंसर या तो A है या C है या D है। अब हम देखते हैं R को। R का दिशा बदलेगा, जैसे कि R का ये हिस्सा अगर मिरर की ओर है तो इमेज में भी मिरर की ओर होगा, लेकिन R कभी उल्टा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये अपसाइड डाउन हो जाएगा जैसा कि इसमें है, ये नहीं हो सकता। तो D को भी छांट लो इस आधार पर। यानी कि हमारा आंसर B और D नहीं हो सकता। हमारा आंसर या तो A है या हमारा आंसर क्या है, C है। अब इसमें देखते हैं, ये देखो F भी क्या होगा, इसकी दिशा बदलेगी लेकिन ये इन्वर्ट नहीं होगा, अपसाइड डाउन नहीं होगा। जबकि C में क्या है, ये अपसाइड डाउन हो गया। ठीक है, तो हम C को भी छाट देंगे।
तो हमारा बी भी छट गया, हमारा सी भी छट गया और हमारा डी भी छट गया। तो बच कौन सा गया? ए। हमेशा याद रखना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में अपने आंसर्स को छांटना, जो ऑप्शंस दिए गए उसको छांटना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जितने आंसर्स को छांटेंगे आप सही आंसर के उतने नज़दीक जाएंगे और आपके लिए आंसर खोजना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी के लिए आपका आंसर क्या है? ये विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो? इस क्वेश्चन में एक लीफ है, उस लीफ के अंदर एक कर्व्ड लाइन है और कर्व्ड लाइन के दोनों ओर एक और दो सर्कल और एक और एक क्रॉस का निशान है। अब हमसे कहा जा रहा है कि बताओ इसका मिरर इमेज इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया है कि ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा मिरर के नज़दीक है, इमेज में भी वो मिरर के नज़दीक होगा। अब इस लीफ के ऊपर वाले पॉइंट की ओर आप ध्यान दो, ये क्या है? मिरर की ओर जाता दिख रहा है, ठीक है। तो इमेज में भी क्या होना चाहिए? मिरर की ओर जाता दिखना चाहिए, ना कि दूर। अब देखो ये मिरर से दूर जा रहा है, मिरर के अपोजिट दिशा में जा रहा है, जबकि जाना किधर है? मिरर की ओर। और ये कहाँ हमें मिल रहा है? फिगर बी और फिगर डी में, यानी कि ए और सी में ये पॉइंट्स मिरर से दूर जा रहा है। तो हम ए और सी को क्या करते हैं? छांट लेते हैं। अब हमारा आंसर क्या हो सकता है? या तो बी या फिर डी। अब बी और डी में कौन सा एक हमारा आंसर है? अब चलते हैं इन कंपोनेंट्स को देखते हैं। ये सर्कल क्या है? मिरर की ओर है और ये क्रॉस क्या है? मिरर से दूर है, ठीक है। तो इमेज में क्या होना चाहिए? सर्कल मिरर की ओर और क्रॉस मिरर से दूर। इसमें क्या है? बी में ये आ गया मिरर से दूर और सर्कल नजदीक, यानी कि उल्टा हो गया, यानी कि बी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ए और सी हमने पहले ही छाट दिया, तो बच कौन सा गया? डी। इसमें क्या है? सर्कल मिरर के नजदीक है, इधर की ओर जा रहा है, यानी मिरर की ओर है। और ऑब्जेक्ट में भी क्या था? ये मिरर की ओर था। और क्रॉस क्या है? मिरर से दूर है, सर्कल की तुलना में ये मिरर से दूर है। यहाँ भी क्रॉस क्या है? सर्कल की तुलना में मिरर से दूर है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारे सारे कंपोनेंट्स इसमें मिल जाते हैं, हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? एक ट्रायंगल है और उसका एक हिस्सा ये देखो शेडेड है और शेडेड हिस्सा मिरर से दूर है। यानी कि इमेज में जब हम मिरर में इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इस ट्रायंगल को देखेंगे, तो ये वाला हिस्सा इमेज में मिरर से दूर जाता दिखना चाहिए, चूंकि ऑब्जेक्ट में ये क्या है? मिरर से दूर है। तो अब हम अपने आंसर फिगर्स में देखते हैं कि ये शेडेड पार्ट किस फिगर में मिरर से दूर है। यहाँ पर देखो ये मिरर के नजदीक है, तो ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। डी में भी क्या है? ये मिरर के नजदीक है, मिरर की ओर है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर या तो बी होगा या सी होगा, क्योंकि ये शेडेड हिस्सा दोनों में दूर है, मिरर से दूर है। अब दूसरा हमने आपको क्या कहा था कि शेडेड हिस्सा जो है या कोई भी कंपोनेंट है उसका पोजीशन नहीं बदलता। यानी कि ट्रायंगल में, ऑब्जेक्ट में जिस हिस्से में ये शेडेड पार्ट है, ये वाला इमेज में भी उसी पोजीशन में होना चाहिए। अब वो कहाँ पर है? यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये देखो ये दूसरी तरफ आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मिरर से दूर है तो ये मिरर से दूर है, ठीक है। और ये देखो इस ओर है तो इसमें डायरेक्शन क्या हुआ? इस ओर हो गया, यानी कि इसका अपोजिट बन रहा है। एकदम सही है, हमें यही चाहिए। इसी हिस्से में ये भी शेडेड है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? ये ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? ये मिरर है और इसके बगल में ये इमेज है। इसमें देखो आप तीन कंपोनेंट्स पर बेसिकली गौर करो, ये क्रॉस, ये प्लस और ये शेडेड सर्कल, ठीक है, ये ब्लैक सर्कल। अब क्रॉस क्या है? क्रॉस एक ट्रायंगल के अंदर है। अगर हम इसका इमेज मिरर में देखेंगे तो ट्रायंगल का ये हिस्सा जो इस तरफ है दूर जाता है, वो अब क्या होगा? इमेज में भी दूर जाता दिखेगा और ये क्रॉस मिरर के नजदीक होगा। यानी कि हमें एक ऐसा ट्रायंगल खोजना है
जिसमें ये अगर लेफ्ट की ओर जा रहा है तो ये हिस्सा राइट की ओर जाए, मिरर के नजदीक हो और उसमें क्रॉस भी मिरर के नजदीक हो। अब ये आते हैं इसमें, ये देखो ये ट्रायंगल क्या है, लेफ्ट की ओर जा रहा है, जाना किधर था, राइट की ओर। इस टिप को किधर जाना था, राइट की ओर, तो इसको छांट दो। दूसरा कि ये मिरर से दूर है, होना कहाँ था इसका पोजीशन, यहाँ पर। चूंकि ऑब्जेक्ट में ये ट्रायंगल यहाँ पर है तो इसको छांट दो, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ए को हमने छांट दिया। अब बी भी उसी आधार पर छट जाएगा। ये देख लो ट्रायंगल क्या है, मिरर से दूर बन रहा है और इस टिप की, इस शीर्ष की, ये जो त्रिभुज का ये वाला शीर्ष है ये मिरर से दूर जाना चाहिए और इसमें नजदीक की ओर जा रहा है, तो इसी आधार पर हमने बी को भी छाट दिया। ठीक है, अब आते हैं सी और डी में ट्रायंगल का पोजीशन भी ठीक है और उसके शीर्ष की दिशा भी ठीक है, लेकिन एक चीज आपको मैंने कहा था याद रखने के लिए कि ये क्रॉस मिरर के नजदीक होना चाहिए। अब इसमें देखो ये क्या है, प्लस का चिन्ह मिरर के नजदीक है, यानी कि सी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब कौन सा बच गया हमारा, डी। इसमें ये देखो क्रॉस मिरर के नजदीक है और प्लस अपने पोजीशन पर जहां इसमें है वहां पर इसमें भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।